हेलो एवरीवन, दिस इज़ गोविंद सिंह। आपका जेईई मेंस 2020 में 30 दिन से कम का टाइम रह गया है। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जिससे आप अपने जेईई मेंस में आप अपने मैक्सिमम मार्क्स लेके आ पाओ। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट। मैं बोल रहा हूँ एग्जामिनेशन टेम्परामेंट इम्पोर्टेंट है। तो एग्जामिनेशन टेम्परामेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? एग्जामिनेशन टेम्परामेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप वही सेम मेंस का पेपर अपने घर पे रूम पे बैठ के आराम से उसको सोल्व करोगे तो आप उससे ज़्यादा मार्क्स ले पाओगे जितने आप वहाँ पे उस एग्जामिनेशन प्रेशर में बैठ के दोगे। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपको नर्वस सभी लोग होंगे और उस केस में अगर आपने अपने ब्रेन को काम डाउन रखा और आपको बार बार वो पेपर देने की आदत है तो आपका ब्रेन उस जोन में चला जाएगा तब जिससे आपकी एग्ज़ाम देने की का टेम्परामेंट अच्छा बिल्ड हो जाएगा। और आपके एग्ज़ाम देने का टेम्परामेंट अच्छा बिल्ड हो गया तो आपके काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपके बेटर मार्क्स आएँ। जितने आपके रूम पे आएँ सेम उसी लेवल पे आपके उस एग्जामिनेशन प्रेशर को होल्ड करके अगर आप ले पाओगे तो आपके मार्क्स वैसे ही 10-20 मार्क्स वैसे ही बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके एग्जामिनेशन टेम्परामेंट में आपको ये पता है कि आप क्या क्या गलतियाँ कर रहे हो और आपको ये पता है क्या क्या गलतियाँ कर रहे हो तो आपके नेगेटिव मार्क्स जो नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं ना, क्योंकि जेईई मेंस में नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग से आपके मार्क्स कटते हैं और लोग बोलेंगे सिली मिस्टेक हो गया। आप मान लो टेस्ट दो, जितने टेस्ट दे सकते हो मैक्सिमम उतने टेस्ट दो। अब नंबर और टेस्ट दो, उसके बाद टेस्ट देने के उसको एनालाइज करो कि मान लो आपके क्वेश्चंस गलत हुए तो उसमें 3 रीज़न हो सकते हैं। ये क्वेश्चन मेरे इस जैसे आपका कॉन्सेप्ट गलत हो सकता है, वो पहला रीज़न हो गया। सेकंड रीज़न ये हो गया कि आपने कोई सिली मिस्टेक कर ली या फिर आप मान लो आपको वो चीज़ बिल्कुल आती नहीं थी। जो आती नहीं थी अगर आपके पास टाइम है, आपका सफिशिएंट सिलेबस हो चुका है तो आप वो कर लो। अगर वो सिली मिस्टेक है तो आप देखो कि उसमें क्या मिस्टेक की है, कोई फॉर्मूला गलत लगा दिया या फिर कैलकुलेशन में गलती कर ली। अगर फॉर्मूला गलत लगाए तो फॉर्मूला रिवाइज कर लो और कैलकुलेशन में गलती है तो अपने ब्रेन को जब कैलकुलेशन करो उस टाइम ज़्यादा एक्टिव कर लो कि कैलकुलेशन में गलती हो रही है बार बार तो मैं कैलकुलेशन सही करूँगा एट एनी कॉस्ट। तो उससे आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बेटर हो जाएगा। और मैं ये बोलता हूँ अगर आपको मेंस में मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं ना तो अपने नेगेटिव्स को मिनिमम कर लो। अगर आपके नेगेटिव्स मिनिमम होंगे तो आपके ऑटोमेटिक मेंस में मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम टेबल। अब सभी बोलेंगे टाइम टेबल और मेंस का क्या? टाइम टेबल और मेंस का बिल्कुल क्लियर कट रिलेशन है। 30 दिन से कम का टाइम रह गया, अब आपको 10 से 12 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा। 5-6 घंटे से कुछ नहीं होगा। अगर आप 10-12 घंटे नहीं पढ़ोगे तो इन फ्यूचर आपको रिग्रेट होगा उस चीज़ का कि उस टाइम टाइम था, ये 30 दिन थे मैं पढ़ा नहीं। तो वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आप अगर आपका सभी सिलेबस हो चुका है और आपको लगता है कि जितना आपका टारगेट है उसके अराउंड आप पहुँच रहे हो तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर से लगाओ, मैक्सिमम टेस्ट दो, टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल 2 टाइप के हो सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म टाइम टेबल में क्या होगा? शॉर्ट टर्म में मतलब आज जैसे आज की डेट है, आज के डेट में आपने प्लान किया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ये पढ़ूंगा, ये मैं टॉपिक करूँगा, इतने इतने घंटे टाइम ये पढ़ूंगा। फिर उसके बाद उसको बोल दिया एम। उसके बाद उसको देखो कि आपने कितना अप्लाई किया उस चीज़ को। आप कितने घंटे फिजिक्स पढ़े, कितने घंटे केमिस्ट्री पढ़े, कितने घंटे मैथ्स पढ़े, कितने टॉपिक करने थे, आपके कितने हुए। उसमें अगर मान लो 70-80% भी हो रहे हैं तो वो भी एक डिसेंट है। 100% टाइम टेबल किसी का फॉलो नहीं होता। 70-80% हो रहे हैं तो आप समझो आपने बहुत ही अच्छा काम किया उस दिन। और अपने जो टारगेट है उससे ज़्यादा रखो, 10-12 घंटे से पढ़ना है उससे ज़्यादा का टारगेट रखो ताकि वो चीज़ अचीव हो। उसके बाद उसमें जहाँ गलती रहेगी, जहाँ टाइम वेस्ट हो गया, उस चीज़ को आप रिड्यूस करो कि यहाँ टाइम वेस्ट हुआ तो उस रीज़न को कम करो। और मान लो यहाँ मान लो फ़ोन ज़्यादा चला लिया, सिर्फ 30 दिन अगर आप 30 दिन अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम कर लोगे ना, जैसे फ़ोन है, 30 दिन सोशल मीडिया नहीं चलाओगे, 30 दिन फ़ोन नहीं चलाओगे, 30 दिन यूट्यूब नहीं देखोगे, 30 दिन टीवी नहीं देखोगे, 30 दिन कोई शो नहीं देखोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 30 दिन ये सब चीज़ें की तो इन फ्यूचर आपको गिल्ट होगा। अब अगर मेंस नहीं हुआ तो आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, एक नॉर्मल से कॉलेज में जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे आपको रिग्रेट होगा। उसके बाद 4 साल के बाद जब प्लेसमेंट लगेगी बीटेक की आपकी, उस टाइम आपको रिग्रेट होगा। उस रिग्रेट से बचने के लिए आप अपने मैक्सिमम एफर्ट 100% एफर्ट डालो। जितनी एनर्जी है ना, सारी की सारी एनर्जी पढ़ाई को दो। उसके बाद जो एनर्जी बचे उससे बाकी काम करो। उल्टा करते हैं लोग, सारी एनर्जी पहले कहीं खत्म कर देते हैं, उसके बाद पढ़ाई को देते हैं। मैक्सिमम एनर्जी पढ़ाई को दो। 30 दिन दोस्तों से नहीं मिलोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 30 दिन सब चीज़ें छोड़ दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 दिन अगर अपनी चीज़ें सेक्रीफाइस करोगे, मेंस में एक अच्छा स्कोर आएगा, एक अच्छी एनआईटी या फिर एक अच्छी आईआईटी मिलेगी। इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि जो मेंस के स्पेसिफिक टॉपिक है ना, जो एडवांस में नहीं है, अगर आप मेंस स्पेसिफिक हो और आपको मेंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो जो मेंस के स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जैसे आपके फिजिक्स में सेमीकंडक्टर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये वेव्स वगैरह, केमिस्ट्री में पॉलीमर्स,
बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिक्स, इस टाइप के टॉपिक्स है ना, इनको आप जरूर अच्छा कर लो। इनमें से जो क्वेश्चन आएगा उसको बहुत आसान क्वेश्चन आएगा और आप एक डिसेंट थोड़ा बहुत टाइम दोगे तो भी ये चीज़ हो जाएगी तो आपका मेंस में अगर क्वेश्चन आया इजी तो आपको और ये ध्यान रखना कि 100% सिलेबस वैसे एक बार कर लो। अगर आपका एक बार हो गया अच्छी बात है, मतलब ऐसा नहीं होना कि बहुत सारे शिफ्ट्स होंगे तो उसमें कई चैप्टर के बहुत इजी क्वेश्चन भी कई बार शिफ्ट में आ जाएंगे। तो अगर इजी लेवल का क्वेश्चन आपका हर चैप्टर का होना चाहिए, और जो अच्छे मीडियम और डिफिकल्ट लेवल के, जो अच्छे मेंस के स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है ना, उसके लिए आप ये करो कि आप मान लो जैसे फिजिक्स में आपके लगभग 30-32 के अराउंड चैप्टर है, इतने ही केमिस्ट्री में, इतने ही मैथ्स में है, तो आप ये करो कि उनमें से आप सेलेक्ट कर लो कि ये 10-15-20 में है, ये मैं करूँगा। उसके अलावा जो आपकी चीज़ स्ट्रॉन्ग है ना, उसको आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि मैं कहीं से भी आपको 10 क्वेश्चन दूँ, उसमें से 8 क्वेश्चन आपके हो जाए। उसका वो एक्चुअल मतलब ये आपका वो चैप्टर आता है। जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है उसको जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ना उतना स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके सारे प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर में 2019 से 21 के शिफ्ट्स के जितने पेपर हुए ना, कोई एक सिंगल पेपर भी नहीं छोड़ना, हर पेपर करना है। और मैथ्स में भी उसमें काफ़ी चीज़ें रिपीट आ रही है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड चीज़ आ रही है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते टाइम ये मत सोचो कि मेरा आंसर सही आना चाहिए। आंसर सही तो आपका तुक्के से भी आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल चीज़ है आपका विद कॉन्सेप्ट, विद ए प्रॉपर कॉन्सेप्ट आंसर सही आना चाहिए। अगर विद ए प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपका आंसर सही आ रहा है ना, तो उसका मतलब है वो आपका चैप्टर हो गया आपके सारे। और केमिस्ट्री के लिए आप ये कर सकते हो, केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री की बाइबल है आपकी एनसीईआरटी। अगर आपको एनसीईआरटी ढंग से आती है, ऐसे नहीं एक एक लाइन आपने अगर अच्छी तरह पढ़ भी रखी, मतलब एक तो अच्छी रीडिंग भी ले रखी है ना, तो केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छे चांस है कि आपके एक डिसेंट नंबर आ जाएंगे केमिस्ट्री में, मेनली इनऑर्गेनिक के, थोड़ा बहुत ये जो मेंस के स्पेसिफिक टॉपिक बोले इनका। और फिजिकल केमिस्ट्री में भी मतलब आपको ये बताना चाहिए आपका मेन सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा पेपर है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपको ये बताना चाहिए कि मेरा मेन किस पे है, मेन बेट किस पे है। करने तीनों हैं, वो टाइम गया जब आप 2 करके आप मेंस निकाल लेते थे, वो टाइम गया। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो 2 सब्जेक्ट करके आपका मेंस नहीं निकलेगा, आपको 3 चाहिए ही चाहिए। तो आपको अपना एक मेन स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद और अपने टॉपिक्स को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ना, जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतना करो। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो ना, तो उसमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, चाहे 10-12 सेकंड फालतू लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्वेश्चन में ट्रू पूछा होता है, अब फॉल्स पूछा होता है, ट्रू के हिसाब से कर लेते, ट्रू लिखा था फॉल्स। तो कोशिश ये करो कि ये गलती, इस टाइप की गलती, क्वेश्चन पूछा क्या है, उन्होंने कुछ और समझा और कुछ और निकाल लिया, उससे आपके नेगेटिव हो गए। तो नेगेटिव को जितना रिड्यूस कर सकते हो उतना रिड्यूस करो, और जितनी एनर्जी है ना सारी एनर्जी पढ़ाई को लगा दो। और अगर मान लो कि बच्चों को लगता है भाई नहीं मेरा अभी सफिशिएंट सिलेबस नहीं हुआ, मेरे को और टाइम चाहिए, तो बस आप अगले मेंस को टारगेट करो, इस मेंस को दो। और मैं ये बोलता हूँ अगर इस मेंस में आपके जितने मार्क्स आएंगे ना, और कंपेरेटिवली उतने ही सेम मार्क्स आपके नेक्स्ट मेंस में आएंगे, तो इस मेंस में आपकी परसेंटाइल बेटर होगी कंपेयर टू नेक्स्ट। क्योंकि अगली बार तो हर बंदा ज़्यादा प्रिपेयर करके आएगा ना, क्योंकि हर बंदे को 30 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। और कोशिश ये करो कि अगर मान लो कोई आपकी रिवीजन चल रही है तो एक टॉपिक फिजिक्स का रोज करो, एक केमिस्ट्री का करो, एक मैथ का करो। ज़्यादा बड़ा टॉपिक है 1-2 दिन आप एक्स्ट्रा ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट कंसिस्टेंटली रोज 10-12 घंटे रोज एनर्जी लगाओ। रोज एनर्जी लगाओगे वो वर्थ इट होगी। आपको एक अच्छी NIT, अच्छी IIT, अच्छी IIIT, अच्छी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलेगा, और वहाँ पे आपको बहुत अच्छे ब्रिलियंट ब्रेन्स मिलेंगे। तो आपके पास जितनी एनर्जी है सब लगाओ और अपने मार्क्स मैक्सिमम ले जाओ। एक थोड़े टाइम के लिए इस एग्ज़ाम को अपनी प्रायोरिटी रखो, हेल्थ पे भी ध्यान रखो, बाहर की चीज़ें अवॉइड करो, एग्ज़ाम टेम्परामेंट अच्छा रखो, और जितनी मेहनत कर सकते हो ना, जितनी एनर्जी है सारी एनर्जी, एक सिंगल मिनट भी वेस्ट नहीं करना। अगर आप 1 मिनट किसी चीज़ को दे रहे हो तो सोचो कि वो 1 मिनट आपके लिए मेंस के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। इमरजेंसी सिचुएशंस आर टोटली डिफरेंट। उसके अलावा आप जितनी एनर्जी, जितना टाइम दे सकते हो ना मैक्सिमम, उतना टाइम दो। कुछ चीज़ें हैं जैसे छोटे भाई बहन हैं वो कर सकते हैं, उनको बोल दो। बड़े भाई बहन हैं उनको भी मान बोल दो। कोई और काम कोई और बंदा कर सकते हैं, उससे उसको थोड़े दिन के लिए बोलो कि वो घर वालों को बोल दो कि थोड़े दिन मेरे को पढ़ने दो, मेरे को कोई काम मत बोलो। अगर आप में दम होगा ना तो घर वाले आपको उस चीज़ के लिए नहीं रोकेंगे। आपको तो आप अपनी मेहनत लगाओ, जितनी एनर्जी हो। फ़ोन थोड़े टाइम 30 दिन फ़ोन नहीं चलाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है फ़ोन। ऑनलाइन क्लासेस लगाओ तो उसके लिए एक अलग स्लॉट रखो, और मैक्सिमम करो सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा काम आएगी। ये नहीं कि अब यूट्यूब पे 10-15 घंटे की एक चैप्टर की वीडियो है उस पर लग गए, वो टाइम गया। अब सेल्फ स्टडी का टाइम है। मैक्सिमम कुछ चीज़ें खुद करो, खुद सीखो, खुद गलतियाँ करो, सीखते रहो, गलतियाँ करते रहो, सीखते रहो। मैं बोलता हूँ आपने अगर 30 दिन में
20 टेस्ट दिए और अपनी 7-8 गलतियां भी कर ली, तो आपके एक जो 4 नंबर आपके जो उस मिलने थे, एक नेगेटिव 5, 40 नंबर बढ़ गए। 40 में लाखों रैंक का फर्क पड़ जाता है 40 नंबर में। अगर आपके 100-150 आए तो वो 200 तक पहुंच जाएंगे, अगर 70-80 की रेंज में तो वो 120-130 की रेंज में पहुंच जाएंगे। 40-50 नंबर का आपको बेनिफिट हो जाएगा। और आप जितनी एनर्जी लगा सकते हो सारी एनर्जी लगाओ, मैक्सिमम एनर्जी लगाओ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हो। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आई होप कि आप अब इस वीडियो के बाद अपना जाके पढ़ेंगे, अपनी मैक्सिमम एनर्जी लगाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।